हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि, इसके श्लोक संख्या 15 से 17 तक आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। उससे पूर्व हम श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य में से कुछ श्लोकों का श्रवण करेंगे। संसार सागरम घोरम तर्तुमिच्छति यो नरः गीता नावम समासद्य परम याति सुखेन सह। भौतिक कष्टों के इस घोर सागर को पार करने का इच्छुक व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता की नाव में आश्रय लेकर बहुत सरलता से ऐसा कर सकता है। हम एक ऐसे जगत में हैं जहाँ पर खूब सारे भौतिक कष्ट हैं और हम सभी उसको पार करना चाहते हैं। तो सर्वोत्तम उपाय क्या है कि हम भगवद गीता रूपी नाव का आश्रय लें, और ऐसा करके बहुत सरलता से व्यक्ति इस भौतिक कष्टों के घोर सागर को पार कर सकता है। आगे कहते हैं, गीताधीत च येनापि भक्तिभावेन चेतसा वेदशास्त्रपुराणानि तेनाधीतानि सर्वशः। वेदों पुराणों का अध्ययन, वस्तुतः समस्त शास्त्रों का अध्ययन भक्ति पूर्वक श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करने वाले व्यक्ति द्वारा हर प्रकार से पूर्ण किया जाता है। ठीक है, तो एक ही शास्त्र अगर आप ठीक से पढ़ें भगवद गीता, तो मान लिया जाता है कि आपने वस्तुतः समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है। हाँ, और ऐसे करना चाहिए कि कैमरा ऑफ करें और हम कुछ कुछ और काम करते हुए, तब तो आपको बहुत अच्छा समझ आएगा, है ना। सारी बातें समझ आ जाएंगी। यहाँ पर दोनों आंखें दोनों कान लगा करके व्यक्ति ध्यानपूर्वक समझने का कोशिश करता है, तब जाके कुछ कुछ बातें समझ आती हैं। और ऐसे अन्यमनस्क होकर सुनेंगे कुछ और काम करते हुए, तब तो आपको कितना समझ आएगा वो आप जान रहे हैं। आगे चलेंगे, हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। महाकवि चैतन्यदास प्रभु जी आप खाइएगा। शरीर वांग मनोभिर्यत् शरीर वांग मनोभिरत कर्म प्रारभते नरः कर्म प्रारब्धे नरः न्यायं वा विपरीतं वा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चते तस्य हेतवः। वंशते तस्य हेतवः। जी प्रभु जी। पंकज प्रभु जी। शरीर वांग मनोभिर्यत् शरीरवांग मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चते तस्य हेतवः। पञ्चते तस्य हेतवः। जी प्रभु जी। मोहिनी माता जी, भगवान यहाँ पर वर्णन करते हैं कि मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है, वह इन 5 कारणों के फल स्वरूप होता है। ठीक है, 5 कौन से कारण हैं जिसके विषय में हमने कल पढ़ा था? क्या थे वो? कर्म का स्थान अर्थात शरीर, कर्ता अर्थात आत्मा, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा। तो इसके द्वारा व्यक्ति जो भी कर्म कर रहा है, ठीक है, जो भी कर्म कर रहा है, अर्थात जब कर्म करता है तो व्यक्ति 3 प्रकार से करता है, मनसा, वाचा और कर्मणा। ठीक है, तो इस पर आइए। शरीर से, मनसा अर्थात मन से, वाचा अर्थात वाणी से, और कर्मणा अर्थात शरीर से। तो इन तीनों प्रकार से कर्म होता है। तो मनुष्य अपने शरीर, मन, वाणी से जो भी उचित कर्म करे या अनुचित कर्म करे, उचित कर्म अर्थात शास्त्र विहित कर्म, शास्त्र के निर्देशों का पालन करते हुए जो कर्म कर रहा है वो उचित कर्म है। और अनुचित कर्म क्या है? शास्त्र की आज्ञा के विरुद्ध जो कर्म है। जैसे जो व्यक्ति शराब पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, मांस खा रहा है, ये सब क्या है? ये शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करना है, उसके विरुद्ध चलना है। तो चाहे उचित कर्म कर रहा है या अनुचित कर्म कर रहा है, वह इन 5 कारणों के फल स्वरूप होता है। समझ रहे हैं कि चाहे कर्म कर रहा है व्यक्ति या विकर्म कर रहा है, कर्म अर्थात शास्त्र निर्दिष्ट कर्म, विकर्म अर्थात शास्त्र विरुद्ध विरुद्ध कर्म, सब में जो है ये 5 कारण निहित होते हैं। इन 5 कारणों के सहयोग से ही कुछ कर्म हो पाता है, ये कह रहे हैं।
आइए हम अन्वय को देखेंगे। नरः अर्थात मानव, शरीर वांग मनो भी, काय वाक्य और मन के द्वारा। शरीर अर्थात शरीर, वांग अर्थात वाणी और मनो भी अर्थात मन के द्वारा। न्यायम, न्यायम अर्थात धर्मयुक्त, जो शास्त्र निर्दिष्ट कर्म है वह। और विपरीतम व अर्थात अधर्म युक्त, जो शास्त्र के विरुद्ध है। यत कर्म, जो कर्म प्रारभते संपादित करता है, एते ये पंच तस्य हेतवः, पांच उसके कारण हैं। चाहे वो उचित कर्म करता है तो भी उस कर्म में पांचों जो है कारण हैं, अनुचित कर्म करता है तो भी उस कर्म के पीछे पांच कारण हैं। ठीक है, तात्पर्य को देखेंगे। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं इस श्लोक में न्याय अर्थात उचित तथा विपरीत अर्थात अनुचित, ये शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। क्यों महत्वपूर्ण है तो उसको समझा रहे हैं आगे आचार्य। सही कार्य शास्त्रों में निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार किया जाता है। ठीक है, हमें कैसे पता चलता है कि ये कार्य उचित है या अनुचित है? शास्त्रों से। आपको पता है कि प्रसाद खाना है और प्रसाद खाना उचित कार्य है, कैसे पता चला हमको ये? शास्त्र से। आपने भगवत गीता में पढ़ा, भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 13, तो आपने शास्त्र में पढ़ा तो आपको पता चला कि उचित कर्म है। और अनुचित कर्म क्या है? जो शास्त्र के विरुद्ध कर्म है। तो सही कार्य शास्त्रों में निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार किया जाता है और अनुचित कार्य में शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना की जाती है। जैसे शराब पीना पाप है, उसके लिए एक विशेष प्रकार का दंड दिया जाता है नरक में। जो व्यक्ति शराब पीता है, दो यमदूत होते हैं, एक यमदूत उसके जबड़े को नीचे खींचता है, दूसरा यमदूत उसके जबड़े को ऊपर खींचता है और तीसरा यमदूत उसके मुख में पिघला हुआ लोहा पिलाता है। तो शराब पीने का ये दंड मिलता है, उसको पिघला हुआ लोहा पीना पड़ता है यातना शरीर से। यातना शरीर नष्ट भी नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो है, जो तो शरीर शराब पीना क्या है? ये शास्त्र के आदेश की अवहेलना करना है। उसी प्रकार से अन्य कर्म। तो किंतु जो कर्म किया जाता है उसकी पूर्णता के लिए पांच कारणों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, मतलब या अगर वो कर्म है शास्त्र निर्दिष्ट कर्म, या विकर्म है शास्त्र विरुद्ध कर्म है, तो दोनों ही प्रकार के कर्मों में पांचों कारणों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो सही कार्य या जो अनुचित कार्य है, जो भी कर्म किया जाता है उसकी पूर्णता के लिए पांच कारणों की आवश्यकता पड़ती है। अगर सही कर्म करेगा, शास्त्र के अनुसार कर्म करेगा तो उसको पुण्य प्राप्त होगा, और शास्त्र के विरुद्ध कर्म करेगा तो उसके लिए उसको पाप लगेगा और उसका दंड उसको भोगना पड़ेगा। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है, क्या भगवान अब हमसे पुण्य कर्म चाहते हैं? दोनों ही स्थिति में हमको बंधन ही लगने वाला है। पुण्य करेंगे तो पुण्य का फल भोगने के लिए भौतिक शरीर धारण करना पड़ेगा, और भौतिक शरीर तो अश्वत्थ वृक्ष के भीतर ही मिलेगा, मतलब इसी ब्रह्मांड के भीतर कोई योनि स्वीकार करनी पड़ेगी। तो भगवान, और पाप तो भगवान चाहते ही नहीं है, क्योंकि भगवान ने हमसे क्या कहा है? तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुम इहार्हसि। भगवान ने इसको 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में बोल दिया है कि अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधि विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तो ये भगवान की आज्ञा है कि हम शास्त्र को पढ़ें और जानें कि क्या हमारे कर्तव्य हैं जो हमको करने चाहिए और क्या चीज़ें हैं जो हमको नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अच्छा हमको पता नहीं था, अनजाने में हमसे ऐसा हो गया। जैसे कुछ लोग हैं अपने कर्मी जीवन में इतने व्यस्त हैं कि उनके पास आध्यात्मिक जीवन के लिए समय ही नहीं है। मानो वो ऐसा कहेंगे भगवान से अंत में कि भगवान हमको तो पता ही नहीं था कि मनुष्य जीवन में जप करना होता है। ऐसे थोड़ी, मनुष्य जीवन दिया गया है, उसमें बुद्धि दी गई है, तो और भगवान ने सुविधा भी प्रदान किया, तो मनुष्य का कर्तव्य है कि वो जाने शास्त्रों को। भगवान की आज्ञा है, और इस प्रकार से विधि विधान को जानते हुए कर्म करे ताकि उसकी क्रमशः प्रगति हो। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान चाहते हैं कि हम शास्त्र विरुद्ध कर्म, जो विकर्म है, वो नहीं करें। आपको दिख रहा है भगवान की आज्ञा में स्पष्ट, वो चाहते हैं हम शास्त्र निर्दिष्ट कर्म करें। लेकिन अगर हम
कर्म करेंगे अर्थात सकाम कर्म करेंगे तो पुण्य प्राप्त होगा, वो करने के लिए भगवान नहीं कह रहे हैं, पुण्य करने के लिए नहीं कह रहे हैं। तो उसकी विधि भी भगवान पहले ही बता चुके हैं कि कैसे करना है। अध्याय 3 श्लोक संख्या 30 में भगवान ने कहा था, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। तो अर्जुन जी को कहते हैं वो, हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तो हमारे लिए इस सेंस में देखना होगा, अपना कर्म करो। तो 5 बातों को ध्यान में रखते हुए कर्म करने को भगवान बोल रहे हैं। ऐसा अगर हम करेंगे तो हमको जो पुण्य कार्यों का बंधन है वह नहीं लगेगा, या अपने कर्मों के द्वारा व्यक्ति को जो पाप और पुण्य भोगना पड़े, उसका जो कर्म बंधन है वो नहीं लगे, उसके लिए भगवान ने इस श्लोक में विधि बताई है। क्या है वो? अपने सारे कार्यों को कृष्ण को समर्पित करना, कृष्ण की प्रसन्नता हेतु कार्य करना। दूसरा है कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से युक्त होकर, ठीक है। तीसरा है भौतिक लाभ की आकांक्षा से रहित होकर, कि इस कर्म से मुझे ये शुभ ये लाभ होगा या हानि होगा, इस प्रकार की आकांक्षा से रहित होकर, किसी भौतिक फल की कामना नहीं करनी है। और स्वामित्व के किसी दावे के बिना, अर्थात मैं स्वतंत्र करता हूँ, कर्तापन के भाव से रहित होकर, ठीक है। कर्तापन का भाव होता है तो व्यक्ति के हृदय में भोक्तापन का भी भाव होता है कि मैं करता हूं तो मैं ही भोगूंगा, लेकिन कर्तापन के भाव से रहित होकर, अर्थात स्वामित्व के किसी दावे के बिना और आलस से रहित होकर के अपना जो नियत कर्तव्य है, निर्दिष्ट कर्तव्य है, उसको करो। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए कृष्ण भावनामृत में कर्म करो। ऐसा व्यक्ति करेगा तो क्या होगा? अगर वो इसको ईर्ष्या रहित होकर श्रद्धा पूर्वक करेगा, श्रद्धा पूर्वक अर्थात भगवान की आज्ञा पर विश्वास करके कर रहा है उस चीज को, तो क्या होगा? वो सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो उसके जो कर्मों के पाप और पुण्य फल हैं वह उसको नहीं भोगने पड़ेंगे। इसको कहते हैं भगवान 3:31 में ही कहते हैं, ये ते मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। तो जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो ये विधि भगवान ने बताई है। तो भगवान चाहते हैं कि हम शास्त्र जानें, उसके विधि विधानों को जानें, उसके अनुसार अपने कर्मों को करें, और जो शास्त्र विरुद्ध जो कर्म है उनको नहीं करें, ठीक है, ताकि हमको ऐसे पाप नहीं भोगना पड़े। और इस प्रकार से हम उनकी आज्ञा का पालन करें, उसकी विधि भगवान ने बताई, तो हम सकाम कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। अब इस श्लोक में ये भी बात आई थी कि हो सकता है कुछ लोग तो ऐसे हैं जो भगवान की आज्ञा का पालन कर पाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अभी न्यूट्रल अवस्था में, कि उनको भगवान की बात अच्छी तो लग रही है लेकिन किसी कारणवश वो भगवान की आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो ऐसे लोग अगर वो भगवान के आदेशों के प्रति असूया के दोष से रहित होंगे, मतलब दोष दृष्टि नहीं करेंगे, भगवान के आदेशों में श्रद्धा रखेंगे, विश्वास रखेंगे, तो आगे चलकर उन पर भगवान की कृपा होगी और वो भी इन आज्ञा का पालन कर पाएंगे। ये भी हमने श्लोक में पढ़ा था। आगे चलेंगे। सो अगला श्लोक पर चलेंगे, श्लोक संख्या 16। अब इसकी कुछ आवृत्ति होगी। जो भक्त गाना चाह रहे हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। माधुरी माता जी। तत्रैवं सति कर्तारम् तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मनं केवलं तु यः आत्मनं केवलं तु यः पश्यत् अकृत बुद्धित्वान् पश्यत् अकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। न स पश्यति दुर्मतिः। जी माता जी। रेणुका माता जी। तत्रैवं सति कर्तारम् तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मनं केवलं तु यः आत्मनं केवलं तु यः पश्यत्यकृत बुद्धित्वान् पश्यत्य अकृत बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। न स पश्यति दुर्मतिः।
अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता। भगवान ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं कि वह अकृत बुद्धित्वान है। अर्थात अकृत बुद्धित्वान का मतलब होता है कुबुद्धि के कारण, ठीक है, दुर्मति है। दुर्मति का अर्थ होता है मूर्ख। भगवान तो सीधे कह रहे हैं, लेकिन अनुवाद में प्रभुपाद जी ने थोड़ा लाइट अनुवाद रखा है। मूर्ख शब्द की जगह वो कहते हैं कम बुद्धिमान है, ठीक है। दुर्मति है। सो तो ये जो 5 कारण थे, ठीक है, इसमें से अगर व्यक्ति ये सोचे कि आत्मा को ही, वो सोचे कि आत्मा ही करने वाला है और बाकी सबको वो नहीं स्वीकार करे, ऐसा व्यक्ति अधिक बुद्धिमान नहीं होता है, दुर्मति है वो। दुर्मति क्यों है? क्योंकि वह शास्त्र की आज्ञा और जो साधु के वचन है उसके अनुसार कर्म नहीं कर रहा है। शास्त्र की आज्ञा, अगर शास्त्र पढ़ेगा तो उसको पता चलेगा कि मैं कोई भी कार्य को भगवान के सहयोग के बिना स्वतंत्र रूप से कर पाने में असमर्थ हूँ। इस प्रकार से उसे समझ आएगा कि हर कार्य को करने के लिए मुझे भगवान का सहयोग चाहिए, बिना उनके सहयोग के मैं कुछ भी करने में असमर्थ हूँ, इसको समझेगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति क्या है जो केवल अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, अपने आप को स्वतंत्र कर्ता मान रहा है, वो निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता है और वो दुर्मति है, मूर्ख है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। अन्वय को देखेंगे। एव सति, ऐसा होने पर यह जो व्यक्ति केवलम तु, केवल आत्मानम, जीव को, अत्र, उन कर्मों का, कर्तारम, कर्ता कहकर, पश्यति, विचार करता है। तो ऐसा होने पर जो व्यक्ति केवल जीव को अर्थात केवल आत्मा को ही उन कर्मों का, सभी कर्मों का कर्ता कहकर विचार करता है, अकृत बुद्धित्वात्, असंस्कृत बुद्धि होने के कारण, असंस्कृत बुद्धि अर्थात कि वो शास्त्र की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, ना ही गुरु के वचनों का पालन कर रहा है, इस प्रकार से उसकी बुद्धि कैसी है? असंस्कृत। लेकिन जो व्यक्ति शास्त्र श्रवण कर रहे हैं, गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, साधु के वचनों के अनुसार चल रहे हैं, तो उनकी बुद्धि कैसी हो जाती है? संस्कृत, मतलब संस्कारवान बुद्धि हो जाती है ऐसे शास्त्र को श्रवण करते करते, ठीक है। लेकिन ऐसे व्यक्ति की बुद्धि कैसी है? अकृत बुद्धित्वात्, असंस्कृत बुद्धि होने के कारण सह, वह, दुर्मति न पश्यति, वह दुर्मति ठीक से नहीं समझ पाता है, ठीक है। जो ये समझ रहा है कि केवल आत्मा ही करता है, उसको स्वतंत्र कर्ता के रूप में देख रहा है, तो वो ठीक से नहीं समझा है। तात्पर्य को देखेंगे प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझता कि परमात्मा उसके अंतर में मित्र रूप में बैठा है और उसके कर्मों का संचालन कर रहा है। यद्यपि स्थान, कर्ता, चेष्टा तथा इंद्रियां भौतिक कारण हैं, लेकिन अंतिम मुख्य कारण तो स्वयं भगवान है, ठीक है। तो इसको प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति है वो परमात्मा को नहीं समझ पाता है कि कैसे वो मेरी सहायता कर रहे हैं। वो ये नहीं समझ पाता कि परमात्मा मित्र रूप में मेरे हृदय में अवस्थित हैं और मेरे सभी कार्यों में मुझे सहयोग प्रदान कर रहे हैं। इस वक्त आप सुन पा रहे हो कक्षा को क्योंकि आपकी इच्छा है श्रवण करने की और परमात्मा आपकी सहायता कर रहे हैं वैसा करने में, समझ रहे हैं। तो हम कुछ भी कार्य कर पा रहे हैं, चाहे वो बोलना हो, चाहे वो कथा श्रवण करना हो, चाहे वो जप करना हो, चाहे वो प्रसाद पाना हो, चाहे भगवान के लिए भोग बनाना हो, कोई भी कार्य अगर हम कर पा रहे हैं तो हम उसको परमात्मा के सहयोग के कारण ही कर पा रहे हैं, ठीक है। यद्यपि स्थान अर्थात शरीर, कर्ता अर्थात आत्मा, चेष्टा, विभिन्न चेष्टाएं और भौतिक इंद्रियां कारण हैं, ये 4 अन्य कारण हैं, लेकिन अंतिम जो मुख्य कारण तो स्वयं भगवान है, ठीक है। 5 में से मुख्य बोला गया है भगवान को, 5 कारणों में से जो दैव है उसको मुख्य बोला गया है। अतएव मनुष्य को चाहे कि केवल 4 भौतिक कारणों को ही न देखे, अपितु परम सक्षम कारण को भी देखे। अर्थात जो शरीर है, इंद्रियां है, चेष्टा है, केवल इनको नहीं देखे, केवल आत्मा को नहीं देखे, जो परम कारण है भगवान उनको भी देखे। जब लोग भगवान को नहीं देखते तभी तो वो कृतघ्न हो जाते हैं,
आप समझ रहे हैं? भगवान हमारे लिए इतना कर रहे हैं अनादिकाल से, हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हुए आए। हम जो भी इच्छा करते हैं, हमारे पास सामर्थ्य नहीं है अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का। हमारी प्रत्येक इच्छा को भगवान ही पूरा करते हुए आए हैं, तो उनके प्रति व्यक्ति कृतज्ञ होता है जब वो इस बात को जानता है। लेकिन जब व्यक्ति नहीं समझता कि भगवान क्या कर रहे हैं, तो फिर उनके प्रति कृतज्ञ होता है। कृतज्ञ समझ रहे हैं, इन्होंने मेरे लिए किया ही क्या है, ऐसा भाव होता है। लेकिन भक्त समझता है कि मैं कोई भी कार्य कर रहा हूँ तो वो भगवान के सहयोग से ही हो पा रहा है, इसलिए वो उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है, उनके प्रति आभारी रहता है। ठीक है। पहले के अध्याय में हमने पढ़ा कैसे हम अपने पालन पोषण के लिए पूरी तरह से भगवान पर निर्भर हैं। वो सूर्य का प्रकाश देते हैं, विभिन्न प्रकार के अन्नों में रस भरते हैं, चंद्रमा के रूप में औषधि दे प्रदान करते हैं विभिन्न वनस्पतियों को, कैसे हमारे पेट में वो जठराग्नि के रूप में, और भोजन जो हम 4 प्रकार का अन्न खाते हैं भगवान ही उसको पचाते हैं, और वो हमको स्मृति विस्मृति और ज्ञान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में स्फुरित करते हैं। इन सब कारणों को हमने पढ़ा। लेकिन जो भी क्रियाएं हम कर पाते हैं इस शरीर में, वो सब क्रियाएं भी हम भगवान के सहयोग से ही कर पाते हैं। वो नहीं सहयोग करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो व्यक्ति इसको देखता है और विनम्र होता है। ठीक है। अतः मनुष्य को चाहिए कि केवल 4 भौतिक कारणों को ही ना देखे, अपितु परम सक्षम कारण को भी देखे। जो परमेश्वर को नहीं देखता वह अपने आप को ही कर्ता मानता है। ठीक है। जो दैव को कारण नहीं देख पाता है, वो सोचता है कि मैं ही करता हूँ, और जब वो सोचता है मैं ही करता हूँ, तो उसके बाद नेक्स्ट क्या थॉट, क्या क्या कंडीशनिंग होती है कि मैं ही भोगता हूँ। इस प्रकार से वो कर्म फल को भोगने की इच्छा रखता है, और इस प्रकार से उसकी भोग बुद्धि का निर्माण होता है, जिससे वो इस भवबंधन में फंसा ही रह जाता है। लेकिन भगवान ये नहीं चाहते ना कि हम इस भवबंधन में फंसे रहें, इस दुखालय में भगवान हमको नहीं रखना चाहते। वो चाहते हैं कि हम उनके पास आएं, उनके भगवत धाम की प्राप्ति करें। इसलिए भगवान भगवत गीता ज्ञान हमको प्रदान कर रहे हैं, उसको स्वीकार करना चाहिए व्यक्ति को। हम कहेगा यस्य नाहं कृतो भावो यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् हत्वापि स इमालोकान् न हन्ति न निबध्यते। न हन्ति न निबध्यते। बहुत अच्छी प्रभु जी। बबीता माता जी, यस्य नाहं कृतो भावो यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते न हन्ति न निबन्धते न हन्ति न निबध्यते न हन्ति न निबध्यते। यस्य नाहं कृतो भावो यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् त्वापि स इमां लोकान् न हन्ति न निबध्यते। न हन्ति न निबध्यते। जी प्रभु जी, बहुत अच्छे। आगे चलेंगे। तो यहाँ पर भगवान वर्णन करते हैं जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, न ही वह अपने कर्मों से बधा होता है। तो भगवान कह रहे हैं जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, अर्थात देहात्मक बुद्धि से जो प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बधी नहीं, अर्थात जो कर्म के जो कर्म फल है उसको भोगने की इच्छा से मुक्त है। कर्म किया है, उसके जो कर्म फल की इच्छा है, कर्म फल भोगने की इच्छा है, उस इच्छा से मुक्त है, तो वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, और अहंकार से प्रेरित नहीं होता, अर्थात कर्तापन के भाव को उसने त्याग दिया है। ठीक है। इस प्रकार से वह कर्म करते हुए भी उससे बद्धता नहीं है। हमको किसी को मारना नहीं है, तो ये बात भगवान अर्जुन जी को कह रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि व्यक्ति इस प्रकार से जब वो कर्म करता है, तो कर्म करते हुए भी वो इस जगत में फंसता नहीं है। अन्वय को देखेंगे, यस्य जिनका अहंकतः भाव, अर्थात अहंकार का भाव, अर्थात कर्तापन का अभिमान,
मैं करता हूँ, और मैं करता हूँ अर्थात मैं स्वतंत्र करता हूँ, अकेला मैं करता हूँ, ऐसा जिसका अभिमान है। मैं समझ रही हूँ क्लासेस को अगर आप सुन रहे हैं क्रमबद्ध तरीके से, अब तक तो आप जान गए हैं कि किसी भी कर्म को करने के पीछे 5 कारण होते हैं। तो जो भी कार्य आपसे हो पा रहे हैं, आप भगवान के लिए भोग बना पा रहे हैं, आप भगवान का नाम जप कर पा रहे हैं, आप जो भी कर पा रहे हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि हे भगवान, आपके सहयोग के बिना मैं इसे करने में असमर्थ हूँ। इस प्रकार से भगवान पर अपनी निर्भरता को व्यक्ति समझे। ठीक है, तो ऐसा करते रहेंगे और बार बार आप भगवान को ऐसे कहोगे, मन में विचार करोगे कि भगवान, आपके सहयोग के बिना मैं इस कार्य को करने में पूरी तरह से असमर्थ हूँ। सत्य बात है, ऐसा करते करते क्या होगा कि जो हम विनम्र बनते जाएंगे और जो अहंकार है वो ढीला पड़ेगा। तो इस प्रकार से कर्तापन का जो अभिमान है वो जाएगा, और साथ में व्यक्ति कर्म फल को भगवान को अर्पित करे। ये दोनों चीजें का ध्यान रखना है। पहला क्या है कि कर्तापन का जो अभिमान है, जिनका न वो नहीं है, यस्य बुद्धि जिनकी बुद्धि न लिप्यते कर्म में लिप्त नहीं होती, अर्थात जिनकी बुद्धि उस कर्म फल में लिप्त नहीं होती। कर्म तो करता है व्यक्ति, लेकिन जो कर्म फल है, जो भौतिक फल उसको प्राप्त होने वाला है, उसको भोगने की इच्छा नहीं है। वो कैसे, जैसे हमारे केस में हम भगवान को भोग लगाते हैं, भोग लगने के बाद प्रसाद पा सकते हैं। तो उस दृष्टि से बहुत सिंपल है। कर्म फल है उसको भगवान को अर्पित कर दे, जो जॉब कर रहा है, जो धन है उसको भगवान की सेवा में लगा दे। सह वे इमान लोकान, इन समस्त प्राणियों का हत्वा अपि वध करने पर भी न हंति, वस्तुतः वध नहीं करते हैं, न निबध्यते और न कर्म फल में आबद्ध होते हैं। तो इस प्रकार से आसान भाषा में वो व्यक्ति कर्म करते हुए भी इस जगत में उन कर्मों के फल से बद्धता नहीं है। ठीक है, और अर्जुन जी को समझा रहे कि इस प्रकार से वो व्यक्ति वध करने पर भी बदता नहीं है। जैसे कि एक सैनिक अगर वो अपने सीनियर के आदेश के अनुसार बॉर्डर पर गोली चलाता है, तो उस गोली चलाने के कर्म से वो बदता नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर वही सैनिक अपने घर में आ जाए और अपनी इच्छा से किसी पर गोली चला दे, तो उसी कर्म के द्वारा, कर्म तो यही है ना गोली चलाने का, उसी कर्म के द्वारा वो बध जाएगा। समझ आ रहा है? आगे चलेंगे। तो यहाँ पर आज श्रीपाद आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी की टीका को रखा गया है। बहुत सुंदर टीका है। आचार्य यहाँ पर समझा रहे हैं, प्रभुपाद जी की टीका से पहले हम इस टीका को पढ़ रहे हैं। बहुत बहुत सुंदर टीका है। तो वह बुद्धिमान व्यक्ति कौन है जिसके पास दृष्टि होती है यथार्थ रूप से देखने की। तो आचार्य यहाँ पर सबसे पहले आपको श्लोक का लिंक समझा रहे हैं। ये श्लोक बोला क्यों भगवान ने? तो जब आप शास्त्र को समझते हो, तो शास्त्र पढ़ने में आनंद तब आता है जब आपको समझ आए कि ये बात बोली क्यों जा रही है। ठीक है, और ये कैसे समझ आता है? जब हम पिछले श्लोकों पर मनन करते हैं कि पहले भगवान ने क्या कहा, उसका क्या अर्थ है, उस पर मनन करते हैं। ठीक है, और अगर आप शास्त्र को समझना चाहते हो ठीक प्रकार से, तो आपको मनन करने की आदत डालनी होगी। जो व्यक्ति मननशील नहीं है, मननशील समझ लो कि अभी क्या कह रहे हैं, पहले क्या कहा, इन बातों का समन्वय करना कि अच्छा अच्छा ये सब बातें बोली हैं, तो इसका क्या अर्थ है, कैसे इसको मैं जीवन में उतारूं, क्या क्या इस चीज़ को उतारने में क्या क्या कठिनाई आएंगी, क्या क्या बातें बोली हैं, उस पर अच्छे से गहन सोच विचार करना, इसको बोलते हैं मनन करना। ठीक है, तो ऐसा बोला गया है कि जो व्यक्ति मननशील नहीं है, साधु और शास्त्र उसकी अधिक सहायता नहीं कर सकते। इसलिए व्यक्ति को मननशील होना चाहिए कि शास्त्र में क्या बोला गया, उस पर विचार विमर्श करे, तब शास्त्र का आनंद आता है। तो यहाँ पर आचार्य पूछ रहे हैं कि पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र कर्ता समझता, आत्मा को ही स्वतंत्र कर्ता समझता, एकमात्र कर्ता समझता है, ऐसा व्यक्ति अधिक बुद्धिमान नहीं है। वह चीज़ों को यथार्थ रूप में नहीं देख पाता है, ऐसा बोला। तो प्रश्न उठाया आचार्य यहाँ पर बोल रहे हैं कि तो वह बुद्धिमान व्यक्ति कौन है जिसके पास दृष्टि है और यथार्थ रूप से देखने की, जिसके पास ऐसी दृष्टि है कि वो चीज़ों को यथावत देख पाए, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? ये प्रश्न पूछें तो यहाँ पर भगवान इसका उत्तर देते हुए इस श्लोक को कह रहे हैं। तो कौन है वो व्यक्ति? वह व्यक्ति जिसके पास भावः, अर्थात यह सोचने की शक्ति है कि उसके हर कार्य भगवान के ऊपर निर्भर होते हैं, और इस कारण से वह कभी भी अपने को अकेला करता नहीं मानता। ठीक है, पहला लक्षण क्या है? उस व्यक्ति में ऐसा सोचने की शक्ति है
क्या? कि मेरा हर कार्य, जो भी कार्य मैं कर पा रहा हूँ, मैं उसके लिए पूरी तरह से भगवान पर निर्भर हूँ, इसको वो समझता है। और इस कारण से वो कभी भी अपने आप को अकेला करता नहीं मानता। ध्यान रखें, ये नहीं बोला जा रहा कि जीवात्मा करता नहीं है। आपने 5 कारणों में ये पढ़ा कि आत्मा को भी कर्ता कहते हैं, क्योंकि आत्मा करता है, दृष्टा है, ज्ञाता है। ठीक है, लेकिन अकेला करता नहीं है, ये बात समझनी है। ये कई बार लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं, आत्मा करता नहीं है, प्रकृति करता है। कभी कभी लोग जो तीसरे अध्याय में जो भगवान ने कोट किया है ना, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते, वो जो श्लोक है, उससे लोग सोचते हैं कि आत्मा करता नहीं है, प्रकृति करता है। नहीं, प्रकृति करता नहीं है। अगर प्रकृति करता होती तो आत्मा के लिए इतने शास्त्र में उपदेश क्यों दिए जा रहे हैं? उपदेश, इंस्ट्रक्शंस, आज्ञा, ये तो आत्मा को दिए जा रहे हैं ना, कि जीव को दिए जा रहे हैं कि वो इन आज्ञा का पालन करे। तो करता तो आत्मा है, लेकिन वो अकेला करता नहीं है, ये बात समझाई जा रही है। अर्थात नाहंकृतो, और जिसकी बुद्धि फलों को भोगने की इच्छा से दूषित नहीं होती, अर्थात बुद्धि यस्य न लिप्यते, ऐसा व्यक्ति भीष्म और अन्य सभी को मारने के बाद भी नहीं मारता, अर्थात हत्वापि स इमान लोकान, और न ही वह उन सबको मारने के कार्य से दूषित होता है। बहुत सुंदर ढंग से आचार्य पाद बता रहे हैं। 2 बातें हैं। पहला तो व्यक्ति अपने आप को अकेला करता नहीं मानता है, समझ रहा है कि मैं अपने प्रत्येक कार्य के लिए भगवान पर निर्भर हूँ, इसको। दूसरा क्या है? उसकी बुद्धि उस कर्म के फल को भोगने की इच्छा से दूषित नहीं होती है। कर्म कर रहा है वो भगवान की आज्ञा समझ करके, कर्तापन के भाव से रहित होकर के उसको कर रहा है, लेकिन कर्म फल जो है उसको भोगने की इच्छा नहीं है। ठीक है, ऐसा जो कर्मफल को भगवान को अर्पित कर रहा है। तो ये दोनों बातों का ध्यान में रखते हुए जो व्यक्ति अपने कर्मों को करता है, वह उन कर्मों को करते हुए भी उससे बंधता नहीं है, उसको कर्म बंधन नहीं लगता है। तो अर्जुन जी को समझा रहे हैं, जैसे अर्जुन जी को भगवान आज्ञा देते कि तुम युद्ध करो, तो उनको समझा रहे हैं क्योंकि तुम मेरी आज्ञा से युद्ध कर रहे हो, तो इसका जो पाप कर्म है, युद्ध में बहुत सारी हत्याएं होंगी, तो भीष्म आदि को मारने के बाद भी तुम इस कार्य से दूषित नहीं होगे, तुमको इसका पाप नहीं लगेगा। इस प्रकार से भगवान समझा रहे हैं। 2 बात आपको समझ आ रही है? क्या चीजें हैं वो 2 चीजें समझ आ रही हैं? ऐसे आप ऐसे से बताइए, मुझे समझ आ जाएगा मुझे। ठीक है, आज कोई सर हिलाना नहीं चाहते हैं क्या? समझ आ रहा है? नहीं समझ आता ऐसे बोलो, फिर से रिपीट कर दूंगी मैं। मुझे लग रहा है कोई कुछ नहीं सर हिला रहा है। भगवान ने जो यहाँ पर आचार्य पाद जो 2 बातें समझा रहे हैं, जिन 2 बातों को व्यक्ति समझने के बाद अपने कर्म को करते हुए उस कर्म के जो फल है उससे वो दूषित नहीं होगा, अर्थात उसको कर्म बंधन नहीं लगेगा। वो 2 बातें समझ आ रही हैं आपको? ये पूछ रहे हैं, आ रही है समझ? ठीक है, तो एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ। पहला बात क्या है कि उसके पास ऐसी सोचने की शक्ति है कि मैं हर कार्य के लिए भगवान के ऊपर निर्भर हूँ, पहली बात। तो वो अपने आप को अकेला करता नहीं समझ रहा, वो समझ रहा है कि मैं जो भी कार्य कर पा रहा हूँ भगवान के सहयोग से ही हो पा रहा है, तो हर कार्य के लिए मैं भगवान पर निर्भर हूँ, ये पहली बात है। ठीक है, दूसरी बात ये है, कार्य तो कर रहा है, लेकिन उस कार्य को करने के बाद जो उसका फल है उसको भोगने की इच्छा उसमें नहीं है। कर्म तो कर रहा है, लेकिन जो कर्म फल है उसको भोगने की इच्छा नहीं रखता, कर्म फल को भगवान को अर्पित करता है। ऐसे इन 2 बातों का ध्यान में रखते हुए जो अपने कर्मों को करता है, वह अपने कर्मों को करते हुए भी कभी भी कर्मों से बंधता नहीं है, ये भगवान समझा रहे। अब सबको समझ आ गया? हाँ ठीक है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। शायद मैं ये वाला प्रश्न रखा जा सकता है टेस्ट के समय पर, ध्यान में रखिएगा। अब हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य की ओर चलेंगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध न करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है। कैसे अहंकार से उत्पन्न होती है? देखिए, जब व्यक्ति मिथ्या अहंकार से ग्रसित होता है तब वो अपने आप को शरीर समझता है। ठीक है, मिथ्या अहंकार, मिथ्याभिमान से ग्रसित होना मतलब अपने आप को देह समझना। तो अर्जुन जी भगवान के पार्षद हैं, भगवान की इच्छा से ही वो मोह से इस प्रकार से ग्रसित हुए थे। तब वो अपनी पहचान कर रहे थे कि मैं अर्जुन हूँ,
कुरुवंश का हूँ, और ये मेरे पितामह हैं, और ये मेरे गुरुजन हैं। तो शरीर से अपना संबंध देख रहे थे ना, ये सब मेरे रिश्तेदार हैं जो कि युद्ध भूमि में एकत्रित हुए हैं। अगर इनका मैं वध करूँगा तो हमारा तो पूरा कुल का जो है वो नाश हो जाएगा। और इस प्रकार से युद्ध भूमि में अगर सारे परिवार के जो पुरुष सदस्य वो मारे जाएंगे तो स्त्रियां उल्टा हो जाएंगी। इस प्रकार से वर्ण संकर पैदा होंगे, जो कि लुप्त पिंडोदक क्रिया। इस प्रकार से अपने जो पूर्वज है उनको पिंडदान नहीं करेंगे तो इससे हमारे पितर भी नीचे गिर जाएंगे। तो उनके मन में ये सब संदेह आ रहे थे कि मैं युद्ध करूंगा तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, और मुझे अगर राजपाट भी मिलेगा तो कैसा होगा, वो मेरे गुरुजनों के, मेरे पितामह के रक्त से रंजित भोग होंगे, वो मुझे नहीं चाहिए। उनके निर्णय लेने का आधार क्या था कि किस निर्णय से मुझे अधिक सुख मिले, समझ रहे हैं। और वो सोच रहे थे इससे अच्छा तो मेरे लिए ये है कि मैं भिक्षाटन करके जीवन यापन करूं। तो दोनों ही चीज में अपना आधार क्या था उनके निर्णय का, कि किस निर्णय से मुझे अधिक सुख मिले। तो ये देहात्मक बुद्धि हुई कि नहीं हुई। तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध न करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है। अर्जुन स्वयं को कर्ता मान बैठा था, लेकिन उसने अपने भीतर तथा बाहर परम अर्थात परमात्मा के निर्देशों पर विचार नहीं किया था। उसके भीतर में भी भगवान स्थित हैं और बाहर से भी भगवान जो है उपदेश दे रहे हैं अर्जुन जी को भगवत गीता के रूप में। तो इस पर उन्होंने विचार नहीं किया है। हाँ, यदि कोई यह न जाने कि कोई परम निर्देश भी है तो वह कर्म क्यों करे। लेकिन जो व्यक्ति कर्म के उपकरणों को कर्ता रूप में अपने को तथा निर्देशक के रूप में परमेश्वर को मानता है, वह प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने में सक्षम है। ऐसा व्यक्ति कभी मोहग्रस्त नहीं होता। देखिए, अभी तो हमने इस बात को समझा। देखिए, जो व्यक्ति कर्म के उपकरण क्या हैं? ये अधिष्ठान अर्थात शरीर, इंद्रियां और चेष्टाएं। ठीक है, तीन तीन हो गए। कर्ता रूप में अपने को अर्थात जीवात्मा, और निर्देशक के रूप में परमेश्वर को। पांचवा कौन सा कारण है? दैव अर्थात परमात्मा। तो वो किसके रूप में? निर्देशक के रूप में है। तो निर्देशक के रूप में परमेश्वर को मानता है। तो इन पांचों कारणों को जो मानता है वह प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने में सक्षम है। ऐसा व्यक्ति कभी मोहग्रस्त नहीं होता। अर्थात जो समझ रहा है कि प्रत्येक कार्य जो मैं कर रहा हूं उसके पीछे पांचों कारण हैं, मुख्य रूप से परमेश्वर हैं, जो परमेश्वर के निर्देशन में ये कार्य हो रहे हैं, ऐसा व्यक्ति जो है वो कभी भी मोहग्रस्त नहीं होता है। ठीक है, अब आप प्रश्न पूछ सकते हो कि हमको परमेश्वर का निर्देशन कैसे पता चलेगा? हृदय में परमात्मा बोल रहे हैं, कैसे पता चलेगा? तो वही परमात्मा यहाँ पर भगवान के रूप में भगवत गीता का निर्देश दे तो रहे हैं, इसके अनुसार जीना है ना। ठीक है, आगे चलेंगे। जीव में व्यक्तिगत कार्यकलाप तथा उसके उत्तरदायित्व का उदय मिथ्या अहंकार से तथा ईश्वर विहीनता या कृष्ण भावनामृत के अभाव से होता है। तो यहाँ पर समझा रहे हैं कि जो व्यक्तिगत कार्यकलाप है या व्यक्ति समझे कि ये सब मेरी जिम्मेदारियां हैं, ये क्यों व्यक्ति के मन में आता है? क्योंकि वो मिथ्या अहंकार से ग्रस्त होकर अपनी पहचान देह से करता है। देह से पहचान करने के कारण जो देह से संबंधित रिश्तेदार हैं उनको अपना मानता है और समझता है कि मेरे इनके प्रति ये कर्तव्य हैं। समझ रहे हैं आप इस चीज को कि ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे पुत्र आदि हैं, इनके प्रति मेरे इस प्रकार के कर्तव्य हैं। तो इस प्रकार से मिथ्या अहंकार से व्यक्ति ग्रसित रहता है, तो ऐसा समझता है। तथा ईश्वर विहीनता, या जहां पर व्यक्ति भगवान को ही नहीं माने तो भी जो है उसके हृदय में इस प्रकार के व्यक्तिगत कार्यकलाप उदित होते हैं, या कृष्ण भावनामृत के अभाव से होता है, जहां पर व्यक्ति समझता नहीं कि क्या उचित कार्य है, उसको नहीं समझ पाता है। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में परमात्मा या भगवान के आदेशानुसार कर्म करता है, वह वध करता हुआ भी वध नहीं करता, नहीं वह कभी ऐसे वध के फल भोगता है। हमको तो वध नहीं करना, यहाँ पर आप लीजिए, वह कर्म करता हुआ भी कर्म के फल को नहीं भोगता है। जैसे हम सभी का उद्देश्य है ना कि हम अश्वत्थ वृक्ष के बाहर निकल जाएं, हमको भगवत प्रेम की प्राप्ति हो और हम इस अश्वत्थ वृक्ष के बाहर निकल जाएं, ऐसे चाहते हैं। तो जिस व्यक्ति को इस जगत में रहना है, अश्वत्थ वृक्ष के फलों को भोगना है, वो तो चाहे कैसे भी कर्म करे,
ठीक है, मतलब वो पुण्य कर्म कर सकता है, वो इस जगत में रहे, पर हमको यहाँ से बाहर निकलना है, तो हमको इस विधि को अच्छे से सीखना है कि कैसे कर्म करें कि हम इस अश्वत्थ वृक्ष के बाहर निकल जाएं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में परमात्मा या भगवान के आदेशानुसार कर्म करता है, भगवान ने जिस प्रकार से आदेश दिया है उसके अनुसार व्यक्ति जो कर्म करता है, वो इस जगत में कर्म करते हुए भी कर्म के फल को, जो कर्म के फल के बंधन से नहीं बंधता है। ठीक है, कर्म बंधन उसको नहीं लगता है। उदाहरण यहाँ पर बहुत अच्छा दे रहे हैं प्रभुपाद जी। वो कहते हैं, जब कोई सैनिक अपने श्रेष्ठ अधिकारी सेनापति की आज्ञा से वध करता है तो उसको दंडित नहीं किया जाता। ठीक है, सेना में कोई व्यक्ति है सैनिक, उसको आर्मी के जो ऑफिसर है उन्होंने उसको आज्ञा दी है कि तुम गोली चलाओ, तो उनके निर्देशन में वो गोली चलाता है तो उसको कोई दंड नहीं मिलता है। लेकिन यदि वही सैनिक स्वेच्छा से वध कर दे तो निश्चित रूप से न्यायालय द्वारा उसका निर्णय होता है, उसको दंड प्राप्त होता है। यही चीज़ है, भगवान के निर्देशानुसार अगर हम कर्म करेंगे तो हमको कर्म बंधन नहीं लगेगा, लेकिन अगर अपने मनमाने ढंग से आचरण करेंगे तो हमको कर्म बंधन लगेगा और उसका फिर हमको फल भी भोगना पड़ेगा, इसी अश्वत्थ वृक्ष के भीतर रह जाएंगे। इसलिए व्यक्ति को सीखना चाहिए कर्म करने की विधि। इसके साथ आज वाली कक्षा को हम यहाँ पर विश्राम देंगे। आपसे निवेदन है कि आज कक्षा में जो पढ़ाया गया उसको एक बार फिर से पढ़ लें। ठीक है, क्लास के बाद ये जो क्लास नोट्स हैं ये भेजी जाती है ना ग्रुप में, तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि एक बार आप जो है उसको पढ़ते होंगे, मतलब अभी या तो अगले दिन भी इसको पढ़ें तो आपको बहुत लाभ होगा। ठीक है, वरना ऐसा ना हो कि हम पढ़ते जा रहे हैं, आप क्लास में सुन रहे हो और सब दिमाग से गायब हो रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और मुख्य बात ये भी नहीं है कि आपको सारा थ्योरी याद रहे, सारे श्लोक याद रहे, मैं ये भी आपसे उम्मीद नहीं करती हूँ। मैं आपसे इतना उम्मीद रखती हूँ कि जो बातें करने वाली हैं आप उसको करें। जैसे सुबह जो है आपको जप करना है, कम से कम 16 माला जप करें। जो 16 माला पर नहीं पहुंचे, जितनी आपकी संख्या पूर्वक माला है उसको रोज करें, क्योंकि समस्त शास्त्रों का सार है हरिनाम जप। वो नहीं कर रहे हो तो फिर आपने क्या शास्त्र पढ़ा है। ठीक है, वो तो करना ही है। दूसरा, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद पाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब अभी तक अध्याय 3 भी नहीं समझ आया है। ठीक है, तो अध्याय 3 को तो क्लियर करना है, प्रसाद पाना है। ठीक है, तो जो आपको एक्शंस बोले जा रहे हैं गीता में, और यहाँ पर जो कर्म करने की विधि बताई जा रही है कि आप कर्तापन के भाव से रहित होकर के कर्म फल को भगवान को अर्पित करते हुए अपने कर्तव्य को करो, तो ऐसे आप इसको आप इम्प्लीमेंट करो। तो ये मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि जो सीख रहे हैं उसको अपने जीवन में उतारो। बस इतना ही चाह रही हूँ मैं आपसे। ठीक है, इसके साथ हम आज हुई चर्चा में हम विश्राम देंगे। किसी भक्त का कुछ प्रश्न हो आज की कक्षा से, आप अभी पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे। भगवद गीता की जय, जगत प्रभुपाद की जय, नामाचार्य हरदास ठाकुर की जय, धाम वृंदावन की जय, और श्री गुरु गौरंगा। जय जय श्री राधे निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। समीक्षा दूध ला रहे